नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज 14 अगस्त से नहीं होगी शुरू। आपके मुताबिक आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी थी, लेकिन पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर पदयात्रा पोस्टपोन कर दी है। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तय सुधार सेवाओं के कुल 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से किया गया सम्मानित। ये जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। नोएडा के निठारी हत्याकांड मामले में सीबीआई की एक और अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने शुभेंद्र कोहली को नोटिस किया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को पुरानी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई आतंकी मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अफसर हुए शहीद। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पूरे कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। हरियाणा कांग्रेस में दरार की खबरों पर पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि किसी भी बैठक में कोई टकराव नहीं हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये कहानियां कैसे सामने आ रही हैं ये मुझे नहीं पता, ये सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास और विनीत गोयल हिरासत में लेने चाहिए। आरजी कर में घटना वाली रात की सुबह डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सुशांत रॉय और डॉक्टर अभीक डे वहां क्यों गए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई, जहां उन्हें राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को अगली डेट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रूटीन प्रक्रिया फॉलो हुआ है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला होगा। गिरफ्तारी को चुनौती है, ऐसे में सीबीआई का पक्ष सुना जाएगा। ये मामला दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसमें सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी गई थी। शीर्ष अदालत इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया और इस मामले में सीबीआई को नोटिस दिया गया है। अब 23 अगस्त को मामले पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल को आज राहत नहीं, अगली सुनवाई 23 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। रूटीन प्रक्रिया फॉलो हुआ है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला होगा। गिरफ्तारी को चुनौती है, ऐसे में सीबीआई का पक्ष सुना जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। 15 अगस्त पर अब कैलाश गहलोत ही झंडा फहराएंगे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी आप नेता केजरीवाल को झटका लग चुका है। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के सीएम किस तरह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का सहारा जुटा सके। हाई कोर्ट ने उनके सीबीआई मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सीबीआई मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। पंजाब में अकाली दल को लगा बड़ा झटका। मौजूदा विधायक सुखविंदर सुखी आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। वे विधानसभा क्षेत्र बंगा से विधायक हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सीजेओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय लेकर आई। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने
मामले को अपने हाथ में ले लिया है और दिल्ली से एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर जारी नोटिस किया। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने चंद्रयान गुड्डा के परेड ग्राउंड से चार मीनार तक रैली का आयोजन किया। थाईलैंड का संवैधानिक कोर्ट आज ये निर्णय लेगा कि प्रधानमंत्री श्रेष्ठा धाविसिन को आपराधिक दोष सिद्ध करने वाले कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति के कारण पद से हटाया जाना चाहिए या नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जुबानी जंग किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में सपा अध्यक्ष ने अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है। यूपी में बीजेपी सपा समेत सभी राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने फूलपुर सीट की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दे दी, लेकिन सपा ने इस सीट पर अपने दूसरे सबसे बड़े दल चेहरे को उतार दिया है। केशव मौर्य और अखिलेश यादव में तल्खी के बीच सपा अध्यक्ष ने फूलपुर सीट के लिए अपने दलित नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि बीजेपी की ओर से इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर है। इंद्रजीत सरोज बड़ा दलित चेहरा है और इस सीट पर उनके समाज से बड़ी संख्या में मतदाता आते हैं। इंद्रजीत सरोज का इस इलाके में खासा प्रभाव है। अगर वो इन मतदाताओं को सपा के पक्ष में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और ऐसे में ये सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ फूलपुर ही नहीं, अयोध्या की, मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट भी नाक की लड़ाई बनी हुई है। मिल्कीपुर और कटेहरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। सपा अध्यक्ष ने उनके सामने भी अपनी पार्टी के दिग्गज को उतार दिया है। सपा ने जहां मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को दी है तो वहां विधायक भी रहे हैं, तो वहीं कटेहरी सीट पर उनकी टक्कर चाचा शिवपाल यादव से है। शिवपाल यादव संगठन के महारथी माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के वक्त से ही उनके पास संगठन का बड़ा अनुभव रहा है और यही नहीं, पिछले साल घोषी उपचुनाव में भी वो अपना दम दिखा चुके हैं। जहां एनडीए ने इस चुनाव में अपने तमाम दिग्गजों को उतार दिया था तो वहीं शिवपाल यादव ने अकेले बागडोर संभाली और इसी सीट पर बीजेपी के द्वारा दारा सिंह चौहान को चित कर दिया। ऐसे शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की टक्कर भी देखने लायक होगी। सपा ने अपने दाव से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों को घेर लिया है और इन दिग्गजों को उतार कर उन्होंने तीनों सीटों पर बीजेपी की लड़ाई चुनौतीपूर्ण बना दी है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।